ओम शांति। आज की मुरली की डेट है 28/2/2026, 28 फरवरी 2026। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। ईश्वरीय संप्रदाय हो मतलब बाबा का कहना ये होता है, जो हमेशा बाबा बोलता है कि तुम ब्राह्मण से देवता बन रहे हो। हमें बाबा देवता बनाना चाहता है, हमें बाबा देवता बना रहा है ना। क्योंकि बाबा देवता बनाना चाहता है, बाबा वो देवता स्वरूप बनने की पूरी याद दिलाता है कि तुम पहले देवता स्वरूप थे, अब तुम्हारा डाउनफॉल हो गया है, अब तुम सीढ़ियाँ उतरते आए हो, अब तुम विकारी और पतित बन गए हो। लेकिन बाबा याद दिलाता है, जैसे हमारी जो इंडियन स्क्रिप्चर जो है उसमें जो पौराणिक कथाएं हैं उसमें भी दिखाते हैं, स्टोरी सुनाते हैं कि उसको याद दिलाया जाता है। जैसे हनुमान जी है, उनको याद दिलाया गया कि तुम में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं, अभी तुम भूल गए हो। और जब उनको याद दिलाया जाता है तो वापस वो शक्तियाँ उनकी इमर्ज हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। वैसे ही बाबा आकर हमें याद दिलाता है कि बच्चे, तुम देवता स्वरूप थे, तुममें वो सभी शक्तियाँ थी और अभी भी है, तुम वो यूज़ भी कर रहे हो, लेकिन तुमने उन शक्तियों को बंधन में बांध के रखा है। वो शक्तियाँ तुम सिर्फ अपनों के लिए यूज़ करते हो। तो अभी जो तुम ये सभी शक्तियाँ हद में यूज़ कर रहे हो, वो बेहद में यूज़ करना शुरू करो। ये बाबा हमें याद दिलाता है और फिर हमें देवता स्वरूप बनाने के लिए विधि बताता है, किस तरह से वो शक्तियाँ यूज़ करनी है, कहाँ से लेनी है, वो हमें बताता है। तो मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो। तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अब ज्ञान का सूर्य, जैसे भौतिक में भी हम देखते हैं कि सूरज जब निकलता है तो सूरज की वजह से ही हम जिंदा है। सूरज की वजह से ही पृथ्वी पर सभी जो जिंदा लोग हैं या फिर जो लिविंग बींग्स जो है, वो सूरज की वजह से जिंदा है। ऐसे कहा जाता है कि कई हजारों बैक्टीरियाज जो है, जो हमारे लिए घातक है, वो सिर्फ सूरज की किरणों की वजह से मर जाते हैं। अगर सूरज नहीं होगा तो कई हजार बैक्टीरियाज जो है उनकी वजह से हम मर जाएंगे। पृथ्वी पर कुछ भी जिंदा नहीं बचेगा, पेड़ पौधे और कोई भी लिविंग बीइंग जो है वो जिंदा नहीं बचेगा। तो ये भी जैसे भौतिक के सूरज की वजह से होता है, वैसे ही बाबा ज्ञान का सूरज है। बाबा उसके ज्ञान की वजह से हम मरी हुई आत्माओं को वापस जिंदा करता है। बाबा उसके ज्ञान की वजह से हमारे जो बैक्टीरियाज मतलब हमारे जो विकार है, कमियां, कमजोरियां, अवगुण, दुर्गुण जो है, जिन्होंने हमें मार डाला है, इस आत्मा को मार डाला है, इस आत्मा को काली बना दिया है, इस आत्मा को रावण और पतित बना दिया है, वो बाबा अपने ज्ञान की वजह से वापस उन्हें जिंदा करता है, आत्मा को जिंदा करता है ना, और संस्कारी बनाता है, देवता स्वरूप बनाता है। इसीलिए बाबा को ज्ञान सूर्य बोला जाता है, क्योंकि ये सूर्य ही है। ये सूरज की शक्ति जैसे होती है भौतिक में, वैसे ही ये बाबा की ज्ञान की शक्ति ही है, जिसकी वजह से हम वापस संस्कारी बन जाते हैं। जो बाबा बोलता है वैसे काली आत्मा से गोरी आत्मा बन जाते हैं, मरी हुई आत्मा से जिंदा बन जाते हैं। तो अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। बाबा ने वरदान दे दिया कि बच्चे तुम जागे हो। अब ये जागने के लिए कौन सी विधि बाबा ने बोली है? सभी मुरलियों में बाबा कौन कौन सी विधियाँ बोलता है जागने के लिए, जगने के लिए, उसको फॉलो करेंगे तो हम जग जाएंगे, है ना। इसका ही मतलब क्या है कि आत्मा की याद रहना। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि आत्मा जगना, इसका मतलब अपना आत्मा को मैं आत्मा हूँ, ये सबसे पहले याद आना कि मैं आत्मा हूँ, ये परमपिता परमात्मा ही मेरा बाप है। और सभी आत्माएं, ये जो जो कुछ भी मुझे
इंसान लोग दिखाई दे रहे हैं, लिविंग बींग्स दिखाई दे रहे हैं, पशु पंछी प्राणी कीड़े मकोड़े मनुष्य, ये सभी आत्माएं हैं, है ना। तो ये हमें याद आता है, इसका ही मतलब हम जग जाते हैं, क्योंकि जब हमें ये पूरी तरह से याद आता है कि मैं आत्मा हूँ, तभी ये सभी मेरे जो स्वरूप है वो मुझे ऑटोमेटिकली याद आते हैं। मुझे ज्ञान याद आता है, मैं ज्ञान का स्वरूप बन जाता हूँ। मुझे शांति, ये मेरा निजी संस्कार है। पवित्रता, ये मेरा निजी संस्कार है। सुख स्वरूप, ये मेरा निजी संस्कार है, ये मुझे याद आता है। मैं जग जाता हूँ। बाबा बोलता है ना कि तुम कुंभकर्ण की नींद सोए थे। कई सारे ऐसे देवदूत बाबा ने भेजे, कई सारे भक्ति में, जब तक बाबा खुद नहीं आया था तब तक भी बाबा ने कई सारे ऐसे मैसेंजर्स भेजे जो हमें याद दिलाते थे कि तुम आत्मा हो, है ना। आत्मा वर्ड नहीं यूज़ करते थे, लेकिन हमारे दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कारों के बारे में हमें याद दिलाते थे। हमें किस तरह से संस्कारी बने रहना है। संस्कारी बने रहना है मतलब क्या करना है, ये याद दिलाने के लिए बाबा ने कई सारे मैसेंजर्स भेजे, लेकिन हम जगे नहीं। हम कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए थे। हम रावण के वश में हुए थे, माया के वश में हुए थे। नहीं तो कितने सारे ना घर से ही शुरू हो जाता था। माँ बाप ही बोलते थे बेटा झूठ मत बोलो, ठगी मत करो, अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से जान कर उनको निभाओ, है ना। किसी के भी प्रति जलन मत फील करो, किसी से भी अपेक्षा मत रखो, छोड़ दो उसको। तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा छोटा भाई है, या फिर बड़ों का सम्मान करो। ये तुम्हारी बड़ी बहन है ना, ये तुम्हारा बड़ा भाई है ना, ये तुम्हारे माँ बाप है ना, ये तुमसे बड़े हैं ना, ये उम्र में बड़े हैं ना। इस तरह से हमें कई सारे ऐसे जो दैवी गुण, दैवी शक्तियाँ, दैवी संस्कार है वो हमें याद दिलाए जाते थे। लेकिन हम इतने ज़्यादा रावण के वश में थे, माया के वश में थे, देह भान में थे कि हम कुंभकर्ण की नींद सोए थे। हमने सुना नहीं, हम जगे नहीं। और बाबा अब आया और फिर बाबा ने जो शांति की महसूसता हमें कराई, अपनेपन की महसूसता हमें कराई, है ना, उसकी वजह से हम जग गए। एक्चुअली तो वही बात है ना कि बाबा के पास आने की इमीडिएटली बाद सबसे पहले तो हमें शांति की वो महसूसता हुई जो आज तक हमने कभी महसूस नहीं किया था। सुख की वो महसूसता हुई जो आज तक हमने कभी महसूस नहीं किया था। और एक पूरा इतना अपनापन लगा कि बस एक यही मेरा है और पूरी दुनिया मेरी नहीं है। हम सभी को याद है कि सबसे पहली शुरुआत में जब बाबा बोलता है ना कि जब तुम बच्चे थे, मतलब अलौकिक जन्म के बाद जब हम बच्चे थे, हम सब कितना रोए हैं, सबको हमें याद है। हम सबको ऐसे लगता था कि बस मुझे सतयुग में भी नहीं जाना है बाबा, मैं क्या करूँगी सतयुग में जाके जब तू नहीं होगा। हम सभी रोए हैं कि मुझे नहीं सतयुग में जाना है, मुझे तो बस घोर कलयुग तो घोर कलयुग, मुझे वो भी चलेगा, लेकिन मुझे तुम चाहिए, मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगी। हम सभी कितना रोए हैं। अमृत वेला उठकर आधा आधा घंटा, पौन पौन घंटा हमने रो के निकाले हैं। ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमें वो महसूसता हुई जो आज तक हमने कभी की नहीं थी। पिछले कल्प में संगम में तो पक्का की होगी, लेकिन इन 5000 सालों में हमने कभी वो महसूसता नहीं की थी। तो बाबा सबसे पहले वही महसूस कराता है और वहाँ से हमारा जगना शुरू हो जाता है। और ये जो रहम दिल, जो बाबा का रहम दिल बनकर काम करना जो है, वही बाबा बोलता है तुम्हें बाप समान बनना है। जब भी हम इस तरह से दूसरों को वो शांति महसूस कराएंगे, सुख महसूस कराएंगे, अपनापन महसूस कराएंगे, तभी वो भी जगना शुरू हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो भी, उनको भी वो नशा आ जाएगा, वो भरोसा आ जाएगा, वो पूरी तरह से अपनापन होगा, तभी तो वो सरेंडर करेंगे। किनको? किसको? बाबा को। क्योंकि हमें निमित्त बनाकर बाबा वही कर रहा है, हमें निमित्त बनाकर बाबा ही वही वो कर रहा है। तो वो बाबा के पास जाएंगे, बाबा को सरेंडर हो जाएंगे। तो मीठे बच्चे, तुम ईश्वरीय संप्रदाय हो, तुम्हें ज्ञान सूर्य बाप मिला है। अभी तुम जागे हो तो दूसरों को भी जगाओ। प्रश्न है,
अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है। अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है, मतलब किस वजह से हमारा टकराव होते रहता है, क्या कारण है उसके पीछे, और फिर उसमें से छूटने के लिए, उसमें से बाहर निकलने के लिए निवारण क्या है, मतलब सॉल्यूशन क्या है, विधि क्या है, उपाय बाबा क्या बताता है। उत्तर है, जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। माया की ग्रहचारी बैठती है। बाबा कहते, देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ, याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। ये तो अभी हमें बहुत क्लियर हो चुका है ना, कि टकराव कब होता है, जब भी हम किसी के इंटरेक्शन में आते हैं। तो अभी तक ऐसे ही होता था। बहुत 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 थोड़े ऐसे लोग थे जिनके साथ हमारी बनती थी, लिटरली, मतलब हाँ, उंगलियों पर जो हम गिन सकते हैं ऐसे ही थे जिनसे हमारी अच्छी तरह से बनती थी। नहीं तो बनती तो काफ़ी लोगों से थी, लेकिन उनके लिए भी हमारे मन में एक ये रहता था कि ऐसे ही है, लेकिन क्या करना है अभी, ठीक है चलो, है ना, ऐसे होता था। कुछ ना कुछ तो कंप्लेंट्स हर एक के बारे में रहती थी। कोई ऐसा नहीं था कि किसी की जिसके बारे में हमें कंप्लेंट नहीं है ना। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो होता है ना, किसी से अपेक्षाएं पूरी नहीं होती थी, कोई हमें अहंकारी लगता था, कोई हमें जेलस लगता था, कोई हमें ऐसे लगता था कितना आलसी है, कोई हमें ऐसे लगता था कि वो हमारे बारे में बहुत गलत गलत सोचता है, हमें दुख देने के लिए वो जिम्मेवार है। कोई ऐसे होता था, ये तो हमें कोई हेल्प कभी नहीं करता है, हेल्प करना तो इसकी ड्यूटी है, इसकी जिम्मेवारी वो मेरे तरफ इसकी जो जिम्मेवारी है वो पूरी नहीं करता है ना, ये मेरी सुनता नहीं है, ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता है, मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना सब कुछ करने के लिए तैयार होती हूँ, इसको मेरी कुछ पड़ी ही नहीं है। इतने कई सारे एन नंबर ऑफ कंप्लेंट्स हमें रहते थे। लेकिन ये क्यों रहते थे? क्योंकि हमारी सहन शक्ति ही नहीं थी। ना सहन शक्ति थी, ना समाने की शक्ति थी, ना स्वीकार करने की शक्ति थी, ना लेट गो करने की शक्ति थी, ना हम खुद होकर कोऑपरेट करते थे, सहयोग नहीं देते थे, है ना। ये कुछ भी कभी शक्तियाँ ही नहीं थी, हमारे अंदर वो शक्तियाँ नहीं थी। तो अनेक प्रकार के टकराव का कारण तथा उसका निवारण क्या है? जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं। हम पूरी तरह से देह भान में थे, देह से संबंधित बंधनों से हमने अपने आप को बांध दिया था। ये माँ बाप है ना, तो उनका कर्तव्य क्या है? जो भी मैं मांगूंगी, जो भी मैं अपेक्षा करूंगी, उन्होंने पूरी करनी चाहिए। हम यहाँ तक बोलते थे कि फिर हमने जन्म क्यों दिया, यहाँ तक हम बोलते थे, है ना। और वही बच्चों के बारे में भी, अब बच्चे हुए हैं तो अब हम वो भूल गए कि जब हम बच्चे थे माँ बाप से क्या अपेक्षा करते थे, वो हम भूल गए। अब जब बच्चे हो गए तो हमने अपेक्षा क्या की कि मैं माँ हूँ, मैं बाप हूँ, तो तुमने मुझे रिस्पेक्ट देना चाहिए, अब तुमने मेरी अपेक्षा पूरी करनी चाहिए। मैंने जन्म किसी लिए दिया है तुझको, तू मुझे उल्टा बोलेगा, तू मेरी डिसरिस्पेक्ट करेगा, है ना। मैं जब बूढ़े हम जब बूढ़े हो जाएंगे, तब हमारा सहारा तुझे बनना है। ये तू क्या कर रहा है, हम किसके सहारे जिंदा रहेंगे, है ना। ये देह भान के सभी बंधनों में हमने अपने आप को बांध दिया था। क्यों बांधा था? क्योंकि हम पूरे देह अभिमान में थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि हम है कौन। देह को ही और इन सब ये जो लौकिक जो दुनिया है, भौतिक जो दुनिया है, इसको ही हम सच मान कर बैठे थे। सबसे बड़ी बात तो यही होती थी कि देहधारियों के प्रभाव में हम रहते थे, लौकिक और भौतिक को भी सही मान रहे थे, सच्चा मान रहे थे, अच्छा मान रहे थे, अविनाशी मान रहे थे। तो जब देह अभिमान में आते हो तो अनेक प्रकार के टकराव होते हैं, माया की ग्रहचारी बैठती है, हर किसी से अपेक्षाएं नहीं पूरी होती है, अपेक्षा भंग होता है, वो जो पक्का होना ही था। तो अपेक्षा भंग होने से गुस्सा, क्रोध, घृणा, नफरत, जलन, ये सब कुछ, फिर अहंकार दिखाना कि मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो ये है वो है ना। ये पूरी लाइन लगती थी, माया की ग्रहचारी बैठती थी। उसमें फिर पीठ पीछे बातें करना, डिसरिस्पेक्ट करना, ठगी करना, जलन फील करना, और उसको सही मानना कि हाँ तुम्हारी वजह से मैं ये करती हूँ। इस तरह से हम पूरे माया के वश थे, रावण के वश थे,
है ना। तो ग्रहचारी बैठी हुई थी। बाबा कहते देही अभिमानी बनो, मैं ये शरीर नहीं हूँ। ये संबंध जो है वो अभी बस कार्मिक अकाउंट की वजह से ये संबंध है, वो मेरे लिए बंधन नहीं हो सकते। माँ बाप का जो संबंध है वो संबंध है, कार्मिक अकाउंट की वजह से वो मेरे माँ बाप बने हैं, भाई बहन बने हैं, है ना, मेरे बच्चे बने हैं, युगल बने हैं, हस्बैंड या वाइफ बने हैं, फ्रेंड्स बने हैं। वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से। दुश्मन जो है, जो मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं, वो भी सिर्फ किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से बने हैं। वो हमेशा के लिए नहीं रहेंगे। ना वो पिछले जन्म में ऐसे ही थे, ना अगले जन्म में ऐसे ही रहने वाले हैं। अगर मेरी किसी के साथ नहीं बनी है तो भी इसीलिए नहीं बनती है, इसीलिए मेरे वो दुश्मन मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ उनके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट है। वो मेरे हाथ में है कि ये सब बंधन मैं कब तोड़ दूंगी, ये मेरे हाथ में है, क्योंकि अब मेरे साथ बाबा है। इन बंधनों के बंधन से छूट जाना ये मेरी जिम्मेवारी है ना, ये मुझे करना है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी मतलब उपराम, साक्षी दृष्टा। जैसे ही हम साक्षी दृष्टा उपराम बनकर देखते हैं तो सिचुएशन समझ में आती है, टॉम एंड जेरी का खेल दिखता है ना, कि ये एक आत्मा है, ये एक आत्मा है, देखो क्या कर रहे हैं, विकारों में फंसे हुए हैं। अब क्या होता है कि देही अभिमानी मतलब उपराम साक्षी दृष्टा होने की वजह से ज्ञान याद आ जाता है, क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, परमात्मा के साथ ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बन जाते हैं, पूरा याद आता है। ये टेम्पररी है, ये खेल है, ये ड्रामा है, ये कार्मिक अकाउंट की वजह से मेरे कर्मों का परिणाम सामने आया हुआ है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो, सर्विस में लग जाओ। पहले अपनी सर्विस करनी है, पहले अपनी सर्विस करनी है, अपनी सेवा करनी है, अपने आप को सहयोग देना है और उपराम बनना है, साक्षी दृष्टा बनना है ना। जैसे बाबा बोलता है कि हाई जंप लगाओ, मतलब ही ऊपर चले जाओ, उपराम चले जाओ, साक्षी दृष्टा बन जाओ। ये ऐसे ऐसे सीन चल रहा है, ये ड्रामा चल रहा है, ये एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ ये कर रही है। तो हम उस सिचुएशन के, उस बात के प्रभाव में नहीं आएंगे, उस इंसिडेंट के प्रभाव में नहीं आएंगे, उस देहधारी के प्रभाव में नहीं आएंगे, तो माया के प्रभाव से ऊपर उठ कर रहेंगे, है ना। तो क्या होगा कि सर्विस में लग जाओ। पहले हम अपने आप की सर्विस कर रहे हैं, अपने आप की सेवा कर रहे हैं, तभी हम सामने वाले की सेवा कर पाएंगे। यही बात बाबा और किस वर्ष में बोलता है कि दूसरे के संस्कार देखकर अपने संस्कार उनके साथ मिलाओ। अगर वो बहुत ज़्यादा क्रोधी बनकर आया हुआ है तो उसको शांति दे दो, उसको प्रेम दे दो। वो अशांत है तो उसको शांति दे दो, है ना। वो बहुत ज़्यादा अपेक्षा रख कर आया है, उसको संतुष्टता का दे दो, ये शक्ति दे दो। अगर वो बहुत ज़्यादा हमारे बारे में जेलस फील कर रहा है, समझ में आ रहा है, अहंकारी है ना, तो उसको क्या करना है, सुख का दे दो, संतुष्टता का दे दो। अगर वो प्यार नहीं, किसी के बारे में बहुत गलत सलत बोल रहा है, उसे प्यार की शक्ति दे दो, है ना। तो उसके संस्कार के साथ संस्कार मिलाना है। ये कब होगा, जब पहले हम अपनी सर्विस करेंगे, अपनी सेवा करेंगे, अपने आप को उपराम रखने की, तभी हम दूसरे की सेवा कर पाएंगे। तभी बाबा बोलता है कि जो कुछ भी तुम्हारे सामने आएगा, जो कुछ भी सामने आएगा, प्रत्यक्ष सामने आएगा या देखोगे, पढ़ोगे, सुनोगे, उसको सेवा के रूप में ही ले लो कि इसकी मुझे सेवा ही करनी है। तभी हम रहमदिल बन जाते हैं, तभी उस पर कल्याण करते हैं, है ना। तभी विश्व कल्याणकारी और फिर विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। ये तभी होगा जब हम स्व राज्य अधिकारी बनेंगे, ये तभी होगा जब हम उपराम रहेंगे, आत्मिक स्थिति में रहकर बाबा के साथ रहेंगे। तो याद की यात्रा में रहो तो ग्रहचारी मिट जाएगी। यही तो याद की यात्रा है ना। सबसे पहले तो बाबा को याद करना, चाहे कुछ भी हो जाए, सुख हो, खुशी हो, दुख हो, गुस्सा हो या डर हो, पहले बाबा को याद करना। तो याद की यात्रा में रहेंगे, बैठेंगे बाबा नहीं बोलता है, याद की यात्रा में रहेंगे तो ग्रहचारी मिट जाएगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए
आपस में सेमिनार करना है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। बाबा सेमिनार करने के लिए बोल रहा है ना, गेट टुगेदर करने के लिए बोल रहा है, संगठन में रहने के लिए बोल रहा है ना। तो भारत में सुख शांति की स्थापना करने व भारत को स्वर्ग बनाने के लिए आपस में सेमिनार करना है, कॉन्फ्रेंस करनी है। श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है। मतलब बाबा बोलता है कि ये मेरी मत है, श्री की मत है, ये अविनाशी है। विधि जो है वो पूरी तरह से, अगर हम निमित्त मात्र निर्मल स्वभाव निर्माण चित्त बनकर रहेंगे और ये करेंगे, सेमिनार करेंगे, तो पक्का भारत की सेवा होगी। कौन सी सेवा होगी? ये सुख शांति की स्थापना करने की। क्योंकि यही होता है ना, एक बहुत अच्छी स्टोरी है कि कहीं एक बार एक बहुत अच्छा इंसान होता है, भक्ति मार्ग की स्टोरी है ये। बहुत अच्छा इंसान होता है और वो ऐसे ऑब्जर्व करता है कि ये जो अच्छे इंसान होते हैं ना, उनको ये भगवान जो है वो बहुत दूर दूर रखता है, और ये जो बुरे इंसान जो होते हैं वो एकजुट होकर रहते हैं। ये वो उसका ऑब्जर्वेशन होता है ना, जो कि सही भी है कि जो गलत सोचने वाले हैं, जो ठगी करने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, है ना, या फिर जो पूरी तरह से मतलब भौतिक सुख में जो दलदल में फंसे हुए जो होते हैं, है ना, जो दूसरों को गलत मतलब जो दूसरों को नीचा दिखाने वाले होते हैं, ये सभी एकजुट होकर रहते हैं। लेकिन सच में जो अच्छे हैं, जो प्योर है, जो अच्छा सोचते हैं, है ना, जो सीधा सरल रीति से चलते हैं, वो ऐसे अलग 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 होते हैं। वो एकजुट ज़्यादातर दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो वो भगवान को पूछता है कि हे भगवान, ऐसे क्यों होता है? जो अच्छी सोच वाले हैं, जो सीधे हैं, सरल है, सही रास्ते पर चलने वाले हैं, वो भक्ति मार्ग का सही रास्ता, बाबा का नहीं, तो वो भक्ति मार्ग में पूछ रहे हैं, तो ऐसे क्यों होता है कि वो अलग अलग है? तो भगवान उसको बोलता है कि क्या है कि जो तुम अलग अलग जब रहते हो तो तुम अलग अलग एरियाज़ में रहते हो, और वहाँ के जो गलत रास्ते पर चलने वाले हैं ना, उनको तुम सही रास्ता दिखाते हो। वो गलत रास्ते पर चलने वाले जब इकट्ठा रहते हैं तो मेरे लिए आसान हो जाता है कि वहाँ पर अच्छा वाला इंसान अगर एक भी रख दे तो वो उसकी सोच की वजह से, उसकी जो एनर्जी है उसकी वजह से, उसकी बातों की वजह से, है ना, उसके चाल चलन की वजह से वो उनके सामने एक आदर्श बनकर रहता है। वो भगवान ने बोला कि तुम अच्छे वाले जो इंसान हो ना वो बहुत कम हो। तुम अगर एक ही जगह पर रहोगे तो बाकी जगह पर जो बुरे इंसान है तो उन्हें फिर वो अच्छा वाला वो प्रत्यक्षता कौन करेगा? इसीलिए तुम्हें स्कैटर्ड रखा हुआ है, इसीलिए तुम अलग अलग हो, क्योंकि ये जहाँ जहाँ पर भी ऐसे बुरे इंसान हैं वहाँ पर तुम इनकी इनको प्रत्यक्षता करते हो कि तुम्हें अच्छे कैसे बनना है, ये तुम उनको दिखाते हो, है ना। तो तभी बाबा बोलता है कि यहाँ पर भी जो हम बाबा के बच्चे हैं, है ना, वो अलग अलग रहते हैं। तो संगठन में इसीलिए बाबा बोलता है कि तुम अलग अलग रहकर इतनी सेवा कर सकते हो, तो संगठन में रहोगे तो वो स्थापना करने में आसानी हो जाएगी। सुख और शांति की स्थापना तुम्हें करनी है। संगठन में रहकर एकजुट होकर एक ही बात पर जब अगर तुम मन और बुद्धि को फोकस करोगे, स्थित करोगे, एक ही संकल्प पर अगर तुम अपनी मन बुद्धि स्थित करोगे, अवस्था तो ऊपर नीचे होती है, स्थित मतलब वो अवस्था लंबे समय तक चलती है तो उसको स्थिति बोला जाता है। तो इस तरह से तुम करोगे तो वो सुख और शांति की महसूसता जो है वो औरों को और पावरफुली होगी, है ना, और फिर वो महसूस करेंगे सुख और शांति को, और फिर वो बाबा की तरफ आने के लिए आसान हो जाएगा। तो श्रीमत पर भारत की ऐसी सेवा करनी है, सेमिनार करने हैं। दूसरी पॉइंट है सर्विस में उन्नति करने व सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सर्विस में उन्नति करने या सर्विस से ऊंच पद पाने के लिए, अब वापस बाबा ने आज मुरली में ये बोला है कि ऊंच पद तुम पा सकते हो, है ना। यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होता है ना, क्योंकि एक तरफ बाबा बोलता है कि ड्रामा वैसे के वैसे चलेगा और दूसरी तरफ बाबा बोलता है कि तुम्हें ऊंच पद मिलेगा। अब ये ड्रामा और पद, इसको जब हम अच्छी तरह से समझेंगे तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ड्रामा जो है वो भौतिक में लौकिक में होता है। यहाँ पर ज़मीन पर ड्रामा चलता है। जब हम यहाँ पर आते हैं
रोल निभाते हैं तब ड्रामा चलता है। लेकिन पद ये आत्मा का पद होता है, आत्मा की स्थिति, इसको बाबा पद बोलता है। आत्मा का जो रोल है उसको बाबा पद बोलता है। तो जितना हम पुरुषार्थ करेंगे और समय रहते आगे जाएंगे, उतना फिर क्या होगा, पद मतलब रोल, तो उतना हमें काफ़ी सारे रोल्स सामने मिलेंगे चूज़ करने के लिए, अच्छे रोल्स मिलेंगे चूज़ करने के लिए, और तभी हम वो रोल्स पा सकते हैं। मतलब अगले कल्प में, आज अगर कल्प में अगर मेरा रोल फॉर एग्जांपल एक्स इस इंसान का है, एक्स का रोल मैं निभा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि अगले कल्प में मैं वही एक्स का ही रोल निभाऊंगी, नहीं। रोल तो एक्स का कोई और निभाएगा, मैं शायद किसी जेड का रोल निभाऊंगी, है ना। मतलब वो जो ड्रामा जो है, स्क्रिप्ट जो है, वो जेड की होगी, लेकिन वो निभाने वाली, है ना, उसको प्रत्यक्ष करने वाली, उसको चलाने वाली, प्ले करने वाली मैं एक्स आत्मा होंगी, है ना। तो स्क्रिप्ट अलग होगी, वो कैरेक्टर अलग होगा, लेकिन उसको निभाने वाली आत्मा चेंज हो जाएगी। तो मुझे कुछ अच्छा पद भी, अच्छा रोल भी मिल जाएगा। तभी तो वह पुरुषार्थ करने के लिए बोलता है ना। नहीं तो पिछले कल्प में जैसे चल रहा था वही अगर मुझे अगले कल्प में चलना है, तो फिर पुरुषार्थ क्यों करना है ना। ऐसे ही चलना है तो पुरुषार्थ क्यों करना है। कि जैसे कई सारे भाई बहन बोलते हैं कि अभी अमृत वेला, बाबा देख लेगा, मेरी किस्मत में होगा तो हो जाएगा। बाबा ही बोलता है कि ऐसे कभी मत बोलो कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, ऐसे कभी नहीं होगा। तुम करोगे तभी होगा, जो करेगा सो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, है ना। तो ये पद अलग है, मतलब रोल अलग है, और ड्रामा अलग है। आज हम होमवर्क लेते हैं कि हम पूरा इस पर मनन चिंतन करेंगे और ये अच्छी तरह से समझ लेंगे कि बाबा क्या बोलना चाहता है। कि ड्रामा वैसे के वैसा रहेगा, मक्खी भी ऐसे अगर उड़ी है तो वैसे ही उड़ेगी, एक तरफ ये बोलता है और दूसरी तरफ बार बार बोलता है कि ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करो, ऊंच अच्छा पद पाना है तो पुरुषार्थ करो। इन दोनों सेंटेंसेस को लेके, इन दोनों महावाक्यों को लेके हम पूरी तरह से मनन चिंतन करेंगे और जान लेंगे। ये आज का होमवर्क हम लेंगे, क्योंकि बाबा ने अगला ही सेंटेंस उसी पॉइंट में बोला है कि ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। तो इसके ऊपर एक दूसरे के साथ बात करनी है, मनन चिंतन भी करना है, विचार सागर मंथन भी करना है, अपने आप से भी बात करनी है, बाबा के साथ भी करना है, औरों के साथ भी करना है, और समझ लेना है इमीडिएटली। जब तक बाबा के साथ बात नहीं होती तब तक वो कंक्लूजन पे बिल्कुल नहीं आना है कि ऐसे ही होता है या ऐसे होता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। बाबा बोलता है, बाबा कंक्लूजन देगा, बाबा हमें अच्छी तरह से समझाएगा। वरदान है, पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। पवित्रता के आधार पर सुख शांति का अनुभव करने वाले नंबर 1 अधिकारी भव। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। इसलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तब ही लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं, उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है ये। बाबा ने जो पवित्रता बोली है और देहधारी ने जो पवित्रता समझी है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। देहधारियों ने जब जो पवित्रता समझी थी, हमने भी जो पवित्रता समझी थी, वो पूरी तरह से शारीरिक पवित्रता समझी थी। देह भान में रहकर देह के संबंध जो है उनके प्रति पवित्रता समझी थी, है ना। वो जो शरीर का साफ सफाई, शरीर का ये जो अपेक्षाएं जो है शरीर से, वो या फिर वो जो हमारे आसपास का क्लीनलीनेस जो है, वो इसको पवित्रता समझी थी। कि अगर कोई फंक्शन है तो थोड़ा उस वक्त क्या खान पान का ख्याल रखो, है ना, और बाकी तरफ फिर जाने दो, चलने दो, है ना। इसको हमने पवित्रता समझी थी। बाबा ने आकर ये बोला
कि पवित्रता इसका मतलब अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने संकल्पों पर पहले ध्यान देना, अपने विचारों को इस तरह से क्रिएट करना कि सोच समझ कर सोचना, किसी के भी बारे में मतलब डबल अहिंसक। अगर तुम किसी के बारे में इतना सा भी गलत सोचते हो तो तुम जिसके बारे में वो गलत सोच रहे हो उसके शांति की तुम हिंसा कर रहे हो, उसके सुख की हिंसा कर रहे हो, उसके पवित्रता की हिंसा कर रहे हो, उसके आनंद को मार रहे हो। क्योंकि जिसके बारे में हम सोचते हैं उस तक वो विचार पहुंचता ही है, वो वाइब्रेशन पहुंचते ही है। अगर मैं यहाँ पर बैठकर किसी के बारे में कुछ गलत सोचती हूँ, ये तो बस ऐसे ही कभी सुधरने वाले नहीं है, अगर मैं सोचती हूँ तो वो जो अभी अगर शांत है तो उनकी शांति भंग होनी ही होनी है। वो अगर अभी सुख महसूस करे, उनका सुख का हिस्सा होने ही होना वाला है। वो अगर कुछ पवित्र सोच रहे हैं, अभी उस वक्त ये वाइब्रेशंस वहाँ जाके उनकी पवित्रता को भंग करने ही वाले हैं। उनके अपवित्र विचार जो है, अपवित्रता जो है उसको ट्रिगर करने ही वाले हैं। इसको ही बाबा डबल अहिंसक बोलता है कि हमेशा शरीर से की हुई हिंसा ही हिंसा नहीं होती है, वचन से या मुख से की हुई हिंसा ही हिंसा नहीं होती है, संकल्पों से भी हमें हिंसा नहीं करनी है। इसको बाबा पवित्रता बोलता है ना। लेकिन पवित्रता जो देहधारियों ने जो पवित्रता समझी है वो सिर्फ ब्रह्मचर्य को समझा है। ब्रह्मचर्य रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना मतलब पवित्रता, इतना ही इंसानों ने समझा है। और वो भी अपने हिसाब से, है ना। जब अगर कोई ये जो शुभ कार्य है या फिर किसी तीर्थ स्थल पर जा रहे हैं, तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो उसका ख्याल रखो, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो। बाकी तो चाहे जो हो जाए वो होने दो। ये इंसानों की बनाई हुई अपनी पवित्रता थी। बाबा ने आकर ये बोला कि तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं पड़ना चाहिए, वो ऑटोमेटिकली होना चाहिए। जब तुम धीरे 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 अपने मन बुद्धि से गंद जो है, किचड़ा जो है, वो निकालते जाओगे, साफ सुथरा मन जैसे जैसे होता जाएगा, ऑटोमेटिकली ब्रह्मचर्य का धारण होता जाएगा। जब तुम ब्रह्मचारी बनोगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप आ जाएगा। तो पहले ब्रह्मचारी बनना है। डायरेक्ट ब्रह्मचर्य पर अगर काम करना शुरू करोगे वो कभी नहीं होगा। और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करोगे, और ज़्यादा कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करोगे, कभी नहीं होगा। लेकिन अगर ब्रह्मचारी बनोगे, ब्रह्मचारी मतलब ब्रह्मा का आचरण, क्योंकि बाबा ने मुरली में ही बोला है कि तुम्हें दो ही इसको फॉलो करना है। एक तो ब्रह्मा को फॉलो करो लौकिक में, और ज्ञान और शक्तियों में शिव बाबा को फॉलो करो, ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को, है ना। तो ब्रह्मचारी मतलब लौकिक में, भौतिक में ब्रह्मा ने किस तरह से अपने आप को प्रत्यक्ष किया था, वो किस तरह से रास्ते पर चल रहा था, बाबा के बताए रास्ते पर वो किस तरह से चल रहा था, वो अगर तुम करोगे, ब्रह्मचारी बनोगे, तो ब्रह्मचर्य धारण करना नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली अंदर से हो जाएगा। और जब ये ब्रह्मचारी होने की वजह से जो ब्रह्मचर्य आता है उसमें कोई भी ज़्यादा के कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं, है ना। तभी बाबा बोलता है कि पवित्रता ये सबसे पहली बात है। ब्रह्मचारी मतलब सबसे पहले संकल्पों में पवित्र बनो, किसी की भी शांति की सुख की हिंसा नहीं करनी है। तो जो बच्चे पवित्रता की प्रतिज्ञा को सदा स्मृति में रखते हैं उन्हें सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है, क्योंकि हम पहले शांत रहते हैं, हम हरी में नहीं आते हैं, हम कुछ भी मतलब करने के लिए ऐसे किसी देहधारी के प्रभाव में आकर हम कुछ नहीं करते हैं, और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं बढ़ाते हैं। सुख शांति की अनुभूति स्वतः होती है। पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना, मतलब सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना, है ना। जैसे एक दिन बाबा ने हमसे क्या करवाया था कि जो भी काला जादू मंत्र तंत्र करने वाले हैं उनके प्रति किस तरह से संकल्प सेवा मनसा सेवा करनी है। तो काला जादू के प्रति भी इतना रहम दिल बनना है, उनको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। गलत है सही है इसमें पढ़ना ही नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि ड्रामा सही है, अगर हम सोचते हैं कि ड्रामा एक्यूरेट है, तो हर कोई जो कुछ भी जो कर रहा है वो ड्रामा के अनुसार एक्यूरेट कर रहा है ना। तो हम उसके प्रति घृणा क्यों करते हैं, नफरत क्यों करें हम, है ना। अगर हम नफरत कर रहे हैं, डर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, उनको गलत समझ रहे हैं,
तो हम ड्रामा को एक्यूरेट नहीं मान रहे हैं। फिर बाबा की श्रीमत को हम नहीं मान रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हर एक के प्रति अपनापन हो, रहम दिल हो, उनको स्वीकार करने की ये हो, तभी उसको ही बाबा पवित्र बोलता है। किसी के भी प्रति कोई भी गलत संकल्प, कोई भी गलत नहीं है। हर कोई ड्रामा अनुसार अपना अपना पार्ट प्ले कर रहा है। ये जब हम सोचते हैं तो जो कुछ भी हम जिनके साथ भी रहते हैं और पूरी दुनिया में जो कुछ भी घट रहा है, हमें कुछ भी गलत नहीं लगेगा, हम उसको गलत नहीं समझेंगे। और फिर वही बाबा बोलता है कि वही पवित्रता है। तो पवित्रता का अधिकार लेने में नंबर 1 रहना, अर्थात सर्व प्राप्तियों में नंबर 1 बनना। पवित्रता से सोच रहे हैं तो क्या हो रहा है ना, हमने एक्सपीरियंस किया है। तो इसीलिए पवित्रता के फाउंडेशन को कभी कमज़ोर नहीं करना, तभी लास्ट सो फास्ट जाएंगे। इसी धर्म में सदा स्थित रहना, बाबा ने स्थित रहने को बोला है। अवस्था ऊपर नीचे होती है, स्थित मतलब लंबे समय तक अगर हम पवित्रता को चला रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, तो बाबा बोलता है इसी धर्म में तुम स्थित हो। तो इसी धर्म में सदा स्थित रहना, कुछ भी हो जाए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे परिस्थिति कितना भी हिलाए, लेकिन धरत पर ये धर्म न छोड़िए। स्लोगन मतलब क्या है कि ज्ञान को प्रत्यक्ष करना है। ज्ञान मतलब क्या है कि जो कुछ भी घट रहा है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। नथिंग हैपन्स विदाउट रीज़न। तो क्या है? लॉ ऑफ कर्मा, कार्मिक अकाउंट, है ना। तो फिर पूरी तरह से पवित्र रहने में आसानी होगी। स्लोगन, व्यर्थ से इनोसेंट बनो तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। व्यर्थ से इनोसेंट बनो मतलब व्यर्थ को छोड़ दो। जैसे बाबा बोलता है ना कि इच्छा मात्रम अविज्ञा, मतलब किसी से कुछ इच्छा करनी है, कोई इच्छा रखनी है, किसी से अपेक्षा रखनी है या कोई हमें अपने लिए इच्छा रखनी है, इसकी ही अविज्ञा हो जाए, इसका ही अज्ञान हो जाए, इसको ही भूल जाना है कि किसी से कुछ अपेक्षा करनी है, इसको ही भूल जाना है ना। क्या इसका मतलब ये है कि किसी से अपेक्षा ही नहीं रखनी है? रखनी है, लेकिन वो अपने अपने रोल के हिसाब से जो हमारे ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके प्रति हमें सच्चा रहना है। अगर मैं माँ हूँ तो मुझे मेरे बच्चों को सही रास्ते पर रखने के लिए, सही ज्ञान देने के लिए मेरी जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ माँ, वो मुझे करना है। वो मुझे उतनी अपेक्षा उनसे रखनी है ना। लेकिन फिर भी जैसे अपेक्षा हम रखते कि तूने ये करना ही चाहिए, ऐसे नहीं कि बेटा तुम्हें ये करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे लिए सही है, क्योंकि एज अ मदर उसकी सेवा करना, बच्चों की सेवा करना मेरा कर्तव्य है। लेकिन उनको मेरे जैसा बनाना, उनको उनके कर्तव्यों का अवेयरनेस उनमें जगाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अच्छा इंसान बनाना, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसके लिए जो ज़रूरी है उतना करना है, लेकिन संबंध के बंधन को तोड़कर, संबंध के बंधन से बाहर रहकर मुझे वो करना है। तो व्यर्थ जो है उससे इनोसेंट बनो, मतलब उसको छोड़ दो, तो सच्चे सच्चे सेंट बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी, अशरीरी, एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने। एक दो के विचारों को समझ सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। बाबा ने संगठन के लिए बोला है, लेकिन अगर संगठन के लिए बारे में सोचना है और अगर हम सिर्फ सोच रहे हैं कि हम ही सिर्फ बिके 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 भाई बहन, तो हम देहभान में है। संगठन मतलब ये है कि जहाँ पर हम रह रहे हैं, जिनके साथ हम रह रहे हैं, उनको भी वैसा ही करना है, उनके साथ भी वैसे ही रहना है ना। तो बाप दादा चाहते हैं कि हर बच्चा एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एक रस जहाँ पर भी मन बुद्धि फोकस किया है वही उसी में। एक रस मतलब बाबा, मैं आत्मा के प्रति एक रस, बाबा के प्रति एक रस, अपने कर्तव्यों के प्रति एक रस, है ना, ज्ञान के प्रति एक रस, जो भी कुछ हम निभा रहे हैं, जो प्रत्यक्ष कर रहे हैं उसके प्रति एक रस, जो सेवा कर रहे हैं वहाँ पर एक रस।
तो एक रस श्रेष्ठ स्थिति के आसनधारी, एकांतवासी। एकांतवासी मतलब एक का भी अंत हो, मैं यहाँ पर हूँ ही नहीं। आत्मा, परमपिता परमात्मा, सामने वाली आत्मा, सेवा। परमपिता परमात्मा ये तो पहली स्टेज है, मैं आत्मा परमात्मा, दूसरी सामने वाली आत्मा, सेवा, ये पहली स्टेज है। हमें जाना कहाँ तक है? सिर्फ बाबा। बाबा तुमने कहा और मैंने किया। हाँ जी बाबा, अपने आप को भी भूल जाना है। मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरी वजह से हो रहा है, मुझे ये लगता है, ये भी भूल जाना है। सिर्फ बाबा। और मुंह से वो भी नहीं निकालना है कि बाबा ने बोला, बाबा ने कहा, बाबा कर रहा है, बाबा बता रहा है, बाबा करा लेगा। हम जब बोलते हैं कि बाबा करा लेगा, ये हम क्या बाबा को ऑर्डर दे रहे हैं क्या? कि बाबा करा लेगा का क्या मतलब है? वो तो करा ही रहा है, लेकिन मुंह से वो तक नहीं बोलना है ना? जो है, थैंक यू बाबा। मन में ये पूरा पता है, मन में ये 100% पता, अवेयरनेस है कि बाबा ही करा रहा है, तो हमें बोलना नहीं पड़ता है ना? तो ये तो हो ही रहा है। तो एकांतवासी मतलब एक को भी, ये मैं भी नहीं आना चाहिए। यहाँ से होगा, ये करेंगे, यहाँ लग रहा है, ये भी नहीं आना चाहिए। हाँ बस ठीक है, ओके, अंदर से बाबा के साथ कनेक्टेड है। तो एकांतवासी, अशरीरी। अशरीरी मतलब उपराम, है ना? साक्षी दृष्टया आत्मिक स्थिति में एकता स्थापक, एक नामी, इकोनॉमी का अवतार बने, है ना? एकता स्थापक मतलब क्या है कि हम आत्मा है, सभी आत्माएं हैं, ये एकता है यहाँ पर। फिर एक नामी, एक बाबा का नाम, है ना? इकोनॉमी का अवतार बनो। इकोनॉमी मतलब संकल्पों में भी इकोनॉमी करो। बजट रखते हैं ना, जैसे कि मेरा ये बजट है, आज इस महीने के इस खर्च के लिए मेरा ये बजट है ना? तो ये जैसे हम बजट रखते हैं, वैसे संकल्प भी, मतलब इतने कम से कम संकल्प होने चाहिए कि बस वो भोग लगाने के जैसे हो, भोग लगाने के जितने लेवल के हो, इतने वो पावरफुल भी हो और इतने पॉजिटिव और इतने प्योर हो, है ना? और अब बस संकल्प कर रहे नहीं, ना व्यर्थ ना नेगेटिव, बस पॉजिटिव, सिर्फ ज्ञान रत्न मुख से निकालनी है ना? जो भी मन में आ रहा है बोल रहे नहीं, मन में भी उतना ही आना चाहिए जितना ज़रूरी है ना? वो क्योंकि बाबा को सरेंडर। तो इकोनॉमी का अवतार बने, एक दो के विचारों को समझ, सम्मान दे, एक दो को इशारा दे, लेन देन कर आपस में संगठन की शक्ति का स्वरूप प्रत्यक्ष करो, क्योंकि आपके संगठन के एकता की शक्ति सारे ब्राह्मण परिवार को संगठन में लाने के निमित्त बनेगी। अब ब्राह्मण परिवार, अगर हम सोच रहे हैं कि जो बिके है वही ब्राह्मण परिवार है, नहीं, हमें ब्राह्मण परिवार बढ़ाना भी है। जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ की आसपास की जिनके इंटरेक्शन में, जिनके साथ में हम रह रहे हैं, उनको भी ब्राह्मण बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि वो बाबा बाबा करने लगे, वो सेंटर में जाने लगे, वो मुंह से सब हमेशा वही बात बोल रहे, वो हमेशा मुरली पढ़ रहे हैं, है ना? उन्होंने ये सभी जो ये है कि प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, सफ़ेद कपड़े पहन रहे, वही सिर्फ ब्राह्मण है, नहीं। अगर हम जिनके साथ रह रहे हैं, वो अगर दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, जो बाबा को पता भी नहीं, बाबा के बारे में उनको पता भी नहीं है, बाबा को वो जानते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ब्रह्मा कुमारी क्या है वो ठीक से पहचानते भी नहीं है, जानते भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, वो अपने आप को अगर वो परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो भी तो ब्राह्मण ही है ना? बाबा ने कभी ऐसे नहीं बोला है कि बीके का ठप्पा लग जाए वही ब्राह्मण, नहीं। बाबा ने यही बोला है कि जो मुझे जानते हैं, जो दैवी गुण, दैवी संस्कारों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, है ना? तो वही ब्राह्मण है। तो ये ब्राह्मण स्वरूप जो होता है वो प्रत्यक्षता से होता है। तुम हम क्या, कोई क्या प्रत्यक्ष कर रहा है, कौन से गुण प्रत्यक्ष कर रहा है, उससे हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि वो सेंटर जाना शुरू करे या बाबा के पास आना शुरू करे या ये सभी जो क्या है नियम जो है वो फॉलो करना शुरू करे, ज़रूरी नहीं। आत्मा अगर वो सतयुगी बन रही है तो वही चाहिए, है ना? तो संगठन मतलब जहाँ पर भी हम रहे हैं, वहाँ से ये ब्राह्मण परिवार का संगठन हमें शुरू करना है। ओम शांति।